हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कोई रिव्यू लेके नहीं आई हूँ और कुछ भी कोई ब्यूटी टिप्स लेके नहीं आई हूँ। मैं आज ये बताने आई हूँ कि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है और बहुत ही मुझे क्या बोलूँ मैं आप लोगों को कि बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मेरा 28 को चोरी हो गया फ़ोन, शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में, 28 अगस्त। और मैं जा रही थी घर के 2 मिनट की दूरी पे धूपकाठी लाने और साइकिल से आया चोर। पीछे से मुझे पता ही नहीं, हवा ही नहीं लगा और मेरे हाथ से पर्सी लेके चला गया। उसमें एक घड़ी था मेरा, कुछ पैसे थे और मेरा फ़ोन था। मैं उसके पीछे दौड़ी भी चोर चोर बोलते बोलते, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया। फिर वो एक गली में ढुका, मैं उस गली में भी गई, लेकिन उस गली में 4-5 गलियां थी और फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। मैं एक गली, अंधेरे गली में गई तो फिर मुझे डर लगा थोड़ा सा कि मैं जाऊंगी और कोई वो छुपा हो, मुझे ही मार और ना दे। फिर मैं इधर आई, फिर वहाँ रोने भी लगी और चिल्लाने भी लगी। तो फिर लोग कुछ आए, एक लड़का था, उसके फ़ोन से मैंने अपने घर पे फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा हस्बैंड, बच्चा गया, लोग वहाँ पे, फिर मतलब समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या। और हमने कंप्लेन भी कराया पुलिस स्टेशन पे, लेकिन अभी तक कोई भी कुछ भी पता नहीं चला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग के लिए, मेरे लिए फ़ोन बहुत बड़ा चीज़ है। नहीं समझ में, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं टोटली हाउस वाइफ हूँ। मेरा कोई भी इनकम सोर्स नहीं है कि मैं जब चाहे फ़ोन गुम हो गया है कोई बात नहीं। और मेरा फ़ोन का ये था, Realme 6 Pro था और मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने का, मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती हूँ। लेकिन मेरे साथ नहीं, किसी के साथ नहीं ऐसा होना चाहिए यार। सबकी मेहनत का पैसा है, चोर लोग को ये क्यों नहीं समझ में आता है। मान लीजिए कि कोई उसमें मेडिसिन लेने जा रहा हो, उसका पैसा हो, फिर वो लोग चोरी करके लेके जाते हैं और फिर बताइए उन लोगों पे क्या बीतेगा जो मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, उनके घर में कोई बीमार है, फिर उनका पैसा चला जा रहा है, तो फिर कैसा होगा। चोर को समझ में नहीं आता है क्या वो अपने घर में जो चोरी करके ले जाते हैं उनसे खिलाते हैं अपने बीवी बच्चों को या माँ बाप को या बहन भाई को, तो क्या वो हजम होगा। क्यों बद्दुआ लेते हैं किसी का। मैं तो समझ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है और मैं यही बताने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। मुझे पर्स का, घड़ी का, पैसे का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़ोन का पड़ रहा है। उसमें मेरा बहुत सारा वीडियो था, उसमें सारा कुछ मेरा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी मैं ये दूसरे फ़ोन से बना रही हूँ, मैं फ़ोन ये कैसे ली हूँ मैं ही जानती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, चूँकि चोर लोग का कोई ईमान नहीं होता है। कंप्लेन किया है, फिर भी कंप्लेन का भी कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। एक जगह फुटेज भी है, मुझे लगा कि उस मतलब गली से वो गया होगा तो उसमें शायद उसका चेहरा आया हो, चुकी वो तो पीछे से आया, लेके आगे बढ़ गया। मैं पीछे पीछे दौड़ती रही, चिल्लाती रही, कोई फ़र्क नहीं उसको पड़ा, ना ही कोई और जल्दी आया निकल के कि हेल्प कर दे। मुझे लगा कि मेरा फ़ोन नहीं ले जा सकता, लेकिन लेके चला गया। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि बहुत लोग आएंगे हेल्प करने। जब मुसीबत आती है तो आ ही जाती है, क्या बोल सकते हैं। पुलिस में कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं बताई है। हम क्या बोले, हम किसको ब्लेम करें, किसको नहीं करें। उसमें सारा कुछ मेरा था। फुटेज से फुटेज मांग रहे हैं तो लोग फुटेज नहीं दे रहे। लोग 5 डेज के बाद फुटेज भी डिलीट हो जाता है, उनका सुनने में आया है। तो 5 डेज तो फिर आज होने ही वाला है, क्या करें। और फिर से नया नया वीडियो आप लोग के लिए बनाना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये अच्छा है? अगर हम लोग का सिस्टम ना अपना काम करता ना, तो किसी का कुछ भी चोरी भी होता ना तो मिल जाता। और चोर लोग का जो मनोबल है ना वो एकदम नीचे रहता है, वो चोरी करके कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सिस्टम ही, किस सिस्टम पे क्या ब्लेम करें, नहीं है। खैर, और क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस समय तो मेरा जो कंडीशन था, अभी तो मैं बेटर हूँ, आज वीडियो बनाने की हालत में हूँ। उस समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं चली जाऊँ, क्या कर लूँ, क्योंकि मेरा उसमें सब कुछ था।
अभी भी रह रह के मैं रात को नींद नहीं आता है मुझे लगता है कि मेरा वो क्यों लेके गया मेरा, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका। खैर आप लोग सतर्क रहिएगा। बोलने पे लोग बोलने लग रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन तो सबके लिए हुआ है कि उन लोग के लिए सिर्फ हुआ है? और भी काम होते हैं, किसी घर में झाड़ू लगा लोगे, पोछा लगा लो, या बर्तन धुल लो, या बहुत सारा सामान है। किसी से 10-10 रुपया लेके कुछ दुकान खोल लो, कुछ सामान बेच लो, मतलब खरीद के बेचो, चोरी करके मत बेचो यार। क्या बोले इन लोग को, ये लोग बद्दुआ ले रहा है और कुछ नहीं ले रहा है। हम मिडिल क्लास के लोग ना इधर रहते हैं ना उधर। चलिए मुझे यही बताना था आप लोग कि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है और ये कैसे मुझे मिलेगा। मेरा तो कोई परिचय का भी नहीं है कि अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर फुटेज आज दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो, अगर दे देगा तो हम जरूर डालेंगे। उस चोर का अगर चेहरा आया ना तो मैं इसमें डालूंगी। मुझे इतना गुस्सा उस चोर पे आ रहा है, मैं इसमें ज़रूर डालूंगी। अगर नहीं देगा लोग तो उम्मीद बहुत कम ही है कि वो लोग देगा लोग मुझे फुटेज। खैर छोड़िए इन सब बातों, अब मैं रखती हूँ फ़ोन। अभी मेरा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या करूँ क्या नहीं। आप लोग अच्छे से रहिएगा, मार्केट जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं सावधानी से चाहिए प्लीज़। टेक केयर।